हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कोरियन मैथ्स कंपटीशन 2001 में आया था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहले तो यार ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ ऑफ नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर का क्रॉस और फिर इसकी रेंज में नेचुरल। कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन अगर कोई फंक्शन है आपके पास और उसके अंदर एक्स कॉमा वाई है और इसकी कुछ रेंज आ रही है, वाई सॉरी, इसको कुछ भी ले लो, ए ले लो, तो ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। ठीक है, एन क्रॉस एन और फिर ये एन बाहर दे रहा है तो वो भी, इसका मतलब यही है। और एफ ऑफ वन कमा वन टू दे रखा है और ये प्रॉपर्टी दे रखी है, दो दो प्रॉपर्टी दे रखी है हमको फंक्शन की। तो हमको पी और क्यू की ऐसी वैल्यू निकालनी है सो दैट एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 2001। और बहुत ही क्लासिकल चीज है, देखो 2001 इन्होंने ईयर से लिया है कॉम्पिटिशन के। ठीक है, और बहुत क्लासिकल चीज है, हर जगह आते हैं। मतलब आपको कोई, जो आप ईयर में एग्जाम दे रहे हो उसी से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अच्छा, पहले तो एक चीज देखो आप कि अगर मेरे को दे रखा है एफ ऑफ एम प्लस वन कॉमा एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एम कॉमा एन प्लस एम, तो मैं क्या करता हूँ ना यार, यहाँ पे मैं पी कॉमा, अच्छा चलो इसको मैं पी कॉमा क्यू लिखूं, या अब आप इसके अंदर क्या करो, एम की जगह पे एम माइनस वन रिप्लेस कर दो। एन एन को ऐसे छोड़ दो आप, तो पूरी इक्वेशन के अंदर एम को एम माइनस वन रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये इक्वल्स टू, ये आ गया। अब मैं इसको अगर मैं स्टार ले लूं, तो मैं क्या, इस चीज को मैंने स्टार ले लिया, ये एक्शन है। ठीक है, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, इसको मैंने स्टार ले लिया, अब मैं फिर से स्टार लूंगा। फिर से स्टार लेने का मतलब क्या है, फिर से मैं एम को एम माइनस वन रिप्लेस करूंगा। और वो देखो, मैं इसको इसको ऐसे ही रखूंगा। ठीक है, और मैं इधर रिप्लेस करूंगा। मतलब आपको हर बार जरूरी नहीं है कि पूरे के अंदर रिप्लेस करना है। आपको ये फंक्शन अलग से पता है, इसकी वैल्यू अलग से पता है, तो आप उसके अंदर रिप्लेस करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, वही चीज रिपीटेड है। नेस्टेड ही हो गया एक तरीके से, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू डाल दी हमने। रशियन डॉल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से। तो एम माइनस टू कॉमा एन, रशियन डॉल प्रॉब्लम होती है यार, मतलब रशियन डॉल होती है ना जिसको हम खोलते हैं तो उसके अंदर एक और डॉल होती है, उसको खोलते एक और डॉल होती है। तो ये भी वैसे ही है, देखो हमने फंक्शन की वैल्यू डाली और ये भी सिमिलर सी है। अब इसको मैं फिर से डालूंगा, फिर से सिमिलर कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मैं फिर से वही स्टार लूंगा और इक्वल्स टू में एफ एम कॉमा एन ही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एम माइनस थ्री। ठीक है, देखो ये आ गया मेरे पे। तो अब मैं ऐसे ही स्टार लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, कब तक लेता रहूंगा, जब ये वाली चीज मेरे पे माइनस होते 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 वन ना बन जाए। ठीक है, तो अब मेरे पे क्या आ गया, एफ ऑफ वन, ये चीज वन बन गई है, मतलब मैंने एक तरीके से इसको एम माइनस वन टाइम्स लिया है। तो एम माइनस वन क्या बन गया, वन। ठीक है, तो ये यहाँ पे एन आ गया प्लस, अच्छा अब ये चीज देखो, ये चीज क्या हो रही है एक तरीके से, एम माइनस एम माइनस वन, और ऐसे होते 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 होते, मतलब ये चीज थी आपकी। ठीक है, होते होते एम माइनस वन है, तो ये कुछ नहीं है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, जो कि वन टू थ्री होते होते कहाँ तक जा रहे हैं, एम माइनस वन तक। तो इसका सम हमको पता है, इसका सम होता है एम एम माइनस वन बाई टू, एन एन प्लस वन बाई टू होता है।
तो वही आएगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ वन कॉमा एन ए प्लस एम एम माइनस वन बाय, वहां पे पी कॉमा क्यू दिया आता है क्वेश्चन में, लेकिन मैं एम कॉमा एन से कर रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अच्छा, अब एक चीज और, हमने तो अभी तक फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की थी ना। हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर ये चीज डाली थी, लेकिन अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे आऊंगा। वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, वो थी कि यार एम कॉमा एन प्लस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एम कॉमा एन माइनस एन। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एन को एन माइनस वन रिप्लेस कर दूंगा, और इसको आप कुछ भी ले लो, क्या सिंबल लो, इसको एक बॉक्स ले लेते हैं, मान लो बॉक्स ले लिया मैंने, या सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ले लिया। ठीक है, इस एक्शन को मैं सर्कल ले रहा हूँ। तो अब इसके अंदर अगर आप सर्कल अप्लाई करोगे तो क्या बन गया, ये इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे मैं सर्कल अप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एन माइनस वन माइनस ऑफ एन माइनस वन प्लस एम एम माइनस वन बाय टू। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से सर्कल अप्लाई करूंगा, एफ ऑफ, तो अभी तक आप समझ रहे होगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, माइनस एन माइनस वन प्लस एम एम माइनस वन बाई टू। तो अब मैं ये सर्कल वही चीज है तब तक अप्लाई करूंगा जब तक कि एन माइनस वन, मतलब ये चीज नहीं आ रही थी। एन माइनस वन टाइम्स अप्लाई करूंगा तो ये वाली चीज मेरे पे क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ वन कॉमा वन, और ये चीज देखो ऐड होके क्या बन जाएगी, माइनस एन एन माइनस वन बाय टू, और फिर यहाँ पे प्लस एम एम माइनस वन बाय टू, ये चीज आ गई, और ये क्या आ गया, एम कॉमा एन। तो अब ये देखो, ये क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा था 2001। ठीक है, नहीं नहीं, ये 2001 नहीं है, ये हमको टू दे रखा है, ये हमको टू दे रखा है, और एम और एन कुछ ऐसा है सो दैट ये 2001 है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये कितना आ गया, 199 इक्वल्स टू एम माइनस वन बाई टू माइनस एन एन माइनस वन बाई टू। तो मेरे पे देखो ये आ गया है। अब इसके अंदर इसको देखो टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, एम एम माइनस वन माइनस एन, या प्लस लिख लेता हूँ, वन माइनस एन इक्वल्स टू टू इंटू 1999, और ये किसके बराबर आएगा, 3998। वो, हाँ ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और फिर यहाँ से कितना बचा, प्लस एन माइनस एम। तो ये आ रहा है अभी मेरे पे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ एम माइनस एन, यही आएगा क्या, हाँ यही आएगा। तो इसको एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल्स टू टू इंटू 199 इक्वल्स टू वन इंटू 299, सॉरी 98।
तो अब इसमें से m माइनस n कॉमन आता दिख रहा है मेरे को, और m प्लस n माइनस वन, ये आ गया मेरे पे। ठीक है, इक्वल्स टू 2199। अभी देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर है और ये देखो प्राइम नंबर है और फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो अगर आपके पास दो और प्राइम का ये को प्राइम भी है, तो कहने का मतलब जीसीडी इनका वन आ रहा है, तो इससे ज्यादा इन दो फैक्टराइजेशन से ज्यादा नहीं आएगा ये तो, या तो। और एक और चीज देखना कि जो m माइनस एन है वो छोटा है किससे, m प्लस n माइनस वन से, तो बड़ी जनरल सी चीज है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब मैं एक एक करके इन दोनों की वैल्यू अज्यूम करूंगा, और मतलब पता ही है आपको कैसे करते हैं, अगर आपने नंबर थ्योरी में भी कर रखा है मैंने, और बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये इससे फायदा ये हुआ कि मेरे को दो बार नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इसको मैंने ये ले लिया और एक बार इसको 199 ले लिया, तो अगली बार मैं इसे 199 लूंगा और इसको 2 लूंगा, वो नहीं, क्योंकि मेरे को पता है इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो फिर ये हमेशा छोटी वैल्यू अज्यूम करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, और m प्लस n माइनस वन को मैं क्या ले लूंगा, 199। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, 2m माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 2001 आ गया, वो उधर चला जाएगा, तो m कितना आ जाएगा, 1001। ठीक है, तो आपका m यहाँ से ये आ जाएगा, अगर आपने 2 लिया तो n क्या आएगा यहाँ से, n को अब आप देखो इसके अंदर 2 ऐड कर दो, m ये आ रहा है ना आपका, सॉरी 2 माइनस कर दो, तो इसमें से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 999 आ गया, तो n कितना आ गया आपका, 999, ये आ गया। तो एक पेड़ तो यहाँ से आ रहा है, और अगर मैं एक पेड़ को ये ले लूँ 1, और m प्लस n माइनस वन को मैं ले लूँ 3998, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है, इन दोनों को देखो फिर से ऐड कर दो, -1 इक्वल्स टू 3999, इसको उधर ले जाओ, तो कितना आ रहा है, 2000। ठीक है, 2000 आ रहे हैं, उसमें से दो कहाँ है, हाँ, ये 2000 आ रहा है, तो इसमें अब आप क्या करोगे, 2 m माइनस एन कितना लिया था हमने, 1, तो m माइनस वन कितना आ गया, n, तो n यहाँ से कितना आ गया, 199। ठीक है, तो ये दो पेयर आ गए हमारे, तो आंसर क्या आ गया हमारा, p कॉमा क्यू का 2000,199। ठीक है, एंड ये 1001,999। ठीक है, ये आंसर आ गया।